क्या इंडिया और इसराइल मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहे हैं? क्या पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको नुकसान पहुंचाना जो है वो उनका नेक्स्ट टारगेट है? क्योंकि बहुत सी जो है वो इंफॉर्मेशन या फिर न्यूज़ जो है वो सुनने में आ रही है कि इसराइल और इंडिया जो है वो मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ अटैक की तैयारी करने जा रहे हैं। तो इसी के बारे में जो है आज हम डिटेल से बात करेंगे डॉक्टर कमर चीमा साहब से। तो जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने देखा तो क्या आपको लगता है कि इंडिया और इसराइल वाकई पाकिस्तान के खिलाफ मिलिट्री स्ट्राइक प्लान कर रहे हैं या फिर एक ये सिर्फ लाइक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है? देखिए, इसमें थोड़ा सा आपको समझ होनी चाहिए कि इंडिया और इज़राइल की बड़ी कुर्बत है, बड़े अच्छे मरासम हैं। और ख़ास तौर पे ये जो 12 डे वॉर हुई है ईरान और इज़राइल की, इसमें ज़ाहिर बात है, पता ये चला है कि इंडिया ने एक मुकम्मल सपोर्ट दी इज़राइल को। गो कि उन्होंने टेलीफोन किया था जो हैं उनको, ईरानी प्रेसिडेंट को, लेकिन इवन देन उन्होंने एक पोजीशन सामने आई है इंडिया की, और वो पोजीशन ये है कि भाई हमें ताल्लुकात इजराइल से ज़्यादा करीब रखने एज कम्पेयर टू ईरान। पहली बात। दूसरी बात इसमें यह है कि आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू जो हैं, दे आर वेरी क्लोज। और आपको याद होगा कि जब इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने हमला किया ईरान के ऊपर, तो ऑलमोस्ट दी ओनली कंट्री टू होम दे कॉल्ड इट वाज इंडिया। उन्होंने सबसे पहले इंडिया को ही कॉल की और उन्होंने उनसे बात की और उनको बताया कि हमने। इसी तरह इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर ने भी डॉक्टर जयशंकर से बात की और उनको बताया। और इसमें अगर देखूं कि अगर इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि एक मिलिट्री जो रिलेशनशिप है वो भी भारत और इजराइल के बीच में ज़रूर मौजूद है। ठीक है। और उसमें अगर आप ये देखें कि इस रिलेशनशिप के अंदर जो इंडिया जो है उसने बहुत सारा जो मिलिट्री हार्डवेयर इजराइल को दिया वो इस जंग में इस्तेमाल हुआ ईरान के खिलाफ। और ईरान जो हमले करता था उसका दिफा इंडियन मेड वेपन्स करते थे। और ये चीज़ भी सामने आई। और दूसरा ये है कि वो जिसे कहते हैं ना, इंडिया और इजराइल की जो कुर्बत है वो बताने की ज़रूरत नहीं है। इन बहुत सारे जो इंडियन हमारे दोस्त हैं वो कहते हैं कि हमें फॉलो करना है इजरायली मॉडल इन गज़ा। जो इजरायली मॉडल गज़ा के अंदर है उसे हमने कश्मीर के अंदर फॉलो करना चाहिए। तो वो एक ये अप्रोच भी मौजूद है। और वो कहते हैं कि ये जो इंडियन आर्मी है वो जिस तरह ऑपरेशन करती है कश्मीर के अंदर, या जिस तरह वो कश्मीर में अभी तक इंगेज कर रहे हैं, वो उसमें ये तासुर दिया जा रहा है कि ये जो अप्रोच है, ये जो ख़ास तौर पे वो इजराइल से बोरो की गई है। और मोदी साहब और नेतन्याहू साहब की जो मुलाकातें हैं, ये दो इंडिविजुअल्स नहीं हैं। इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट कोलैबोरेशन इन टर्म्स ऑफ आइडियोलॉजिकल सोच भी मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे, those who were celebrating, not all of them, but they were celebrating the American and Israeli attacks. वो समझते थे कि ईरान एक मुस्लिम कंट्री है और मुस्लिम मुल्कों के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये मजहबी तौर पे ये आइडियोलॉजिकल हैं और ये हमला कर सकते हैं नॉन मुस्लिम वर्ल्ड के ऊपर। ये एक है। जैसे पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके बारे में कहा जाता है कि ये एक मुस्लिम बॉम्ब है। ठीक है। तो ये एक तासुर जो है दैट इज देयर। और दोनों मुल्कों की जो आइडियोलॉजीज हैं, एक तरफ कहा जाता है कि जायनिज्म एंड दूसरी तरफ हिंदुत्व, इसकी बातें भी होती हैं। और आपको इस चीज़ का भी पता होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो ही वाज द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू विजिट इजराइल इन 2017। और दूसरी तरफ ये है कि उन्होंने एक करीबी ताल्लुक जो है, वो कहते हैं मैंने डिफरेंट किस्म की सोच लेके आया कि जब मैं तल अवीव गया तो मैं वेस्ट बैंक नहीं गया, जब वेस्ट बैंक गया तो तल अवीव नहीं गया। तो मैंने इस तरह की चीज़ें जो हैं वो कहते हैं कि हम जो है वो कर रहे हैं। सो जैसे फॉर एग्जांपल वन ऑफ दी थेरी विच इंडियंस बाय फ्रॉम द इजराइलीज वो ये है कि डेमोग्राफिक चेंजेस करें कश्मीर के अंदर। सो फॉर एग्जांपल अगर आपको याद हो कि जो हिंदू पॉपुलेशन है, हिंदू पॉपुलेशन को मूव किया जाए कश्मीर के अंदर, और कल कलां को वहां पे उनको जैसे वेस्ट बैंक के अंदर सेटलर्स का इशू है,
ठीक है, कि सेटलर्स वहां पे इतने ले जाएं, इतने इजरायली वेस्ट बैंक में होने चाहिए कि कल कला को वहां पे कुछ ऐसा ना किया जा सके। सो सिमिलरली ये अप्रोच जो है वो 370-35A को जो रिवोक किया गया, तो उस वक्त भी ये चीज आई कि डेमोग्राफिक चेंजेस की जाए, हिंदू पॉपुलेशन को माइग्रेट किया जाए। और वो ऑलरेडी कहते हैं ये चीज कि भाई हमें तो निकाला गया था, जो कश्मीरियों जो थे हिंदू जो थे उनको तो कश्मीर से निकाला गया था, तो हम तो वापस जा रहे हैं, अपने घरों को जा रहे हैं। सो एंड देन ये एक फैक्टर भी इंडिया की डिसीजन मेकिंग में काफी ज्यादा इन है। और ये वो समझते हैं कि ये पिछले कुछ सालों में 5, 7, 8 सालों में, खास तौर पर जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी पावर में आए, तो ये चीजें जो थी वो हुई, और जिसकी वजह से एक तासुर जो है वो इमर्ज हुआ। सो वी मस्ट अंडरस्टैंड कि ये एक जिसे कहते हैं ना एक इस तरह की जो अप्रोच है वो सामने नजर आ रही है, एंड दैट इज वेयर वी मस्ट लुक इट फ्रॉम दिस लेंस। चीमा साहब, हमने देखा कि एक इसराइली जो प्रोफेसर हैं मेयर मर्सरी जो है, उनका जून 18 का एक ट्वीट था कि डिसमेंटल पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं कि एक प्रोफेसर की तरफ से इस तरह का ट्वीट आना, या ये क्या किसी रियल इंटेलिजेंस प्लानिंग का हिस्सा है? देखिए, मैं नहीं कहूँगा कि शायद ये कोई प्लानिंग का हिस्सा हो, लेकिन ये बहुत सारे लोग भारत और पाकिस्तान में ये बात करते हैं, भारत और इजराइल में, सॉरी नॉट पाकिस्तान, भारत और इजराइल में बात करते हैं कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को उड़ा दो, ठीक है। और इजराइल के अंदर वो है, वो कहते हैं वी आर वेरी क्लोज टू इट, कि अगर हमने ईरान का उड़ा दिया तो पाकिस्तान को क्या मसला है। तो द क्वेश्चन इज कि ईरान, पाकिस्तान इज नॉट ईरान। आप पाकिस्तान की एयर स्पेस में घुस के तो आए जरा, देखें, स्टार्टिंग फ्रॉम मेडिटेरेनियन टिल बलूचिस्तान के बॉर्डर तक इजराइल की एयरफोर्स राज करती थी, ठीक है। उसने जैसे दिल किया, उसने जो दिल किया, उसने जो जहां पे हमला करना चाहा, पाकिस्तान के तो अंदर आएंगे तो हम तो 300 किलोमीटर दूर से मारते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे पाकिस्तान बिना वजह की थ्योरीज बनाकर खुद ही डर और भ्रम में जी रहा है। भारत और इजराइल अपने विकास और सुरक्षा में व्यस्त है, लेकिन पाकिस्तान को लगता है कि हर सफलता उसी पर हमला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और सच्चाई के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।